हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। कल हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लोब्स। इसमें 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब या उसे कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। दूसरा है पोस्टीरियर लोब और उसे कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एक तीसरा छोटा पार्ट भी होता है जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। तो सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विच सिक्रीट्स डिफरेंट हार्मोन्स। एंटीरियर पिट्यूटरी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स ऑफ आवर बॉडी विच कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस आर रिलीज फ्रॉम इट। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं इसके अंदर जो कि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। तो इसको हम मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को यही ग्लैंड कंट्रोल करता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, लिवर है, इसके अलावा और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जिनको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, इस वजह से इसे हम नाम देते हैं मास्टर ग्लैंड्स। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स होते हैं, सबसे पहला सेल है थायरोट्रोफिक सेल्स। अच्छा, यहाँ पर ट्रॉफिक मीन्स होता है, ये ग्रीक वर्ड है। ट्रॉफिक मीन्स होता है ग्रोथ। तो थायरोट्रोफिक सेल्स जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फिर एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे एंड रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। तो जब थायरोट्रोफिक सेल्स TSH रिलीज़ करते हैं वो जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करते हैं और फिर थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है थायराइड हार्मोन को, जो कि 2 टाइप्स के थे। एक को हम कह रहे थे T3, दूसरे को हम कह रहे थे T4। जो T4 है उसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। थायरोक्सिन। और T3 इसको कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। तो ये आयोडीन की बेस पे इनको T3 और T4 का नाम दिया हुआ है। इनके फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अगला सेल है सोमेटोट्रोफिक सेल्स। सोमेटो मीन्स होता है बॉडी, ट्रोफिक मीन्स होता है ग्रोथ। मतलब ये सेल्स क्या करवाते हैं? एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो कि बॉडी टिश्यूज़ की ग्रोथ करवाता है। इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। विच एक्ट्स ऑन बॉडी टिश्यूज़, जो कि बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ पे एक्ट करता है एंड रिजल्ट्स इन ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ करवाता है। इट आल्सो एक्ट्स ऑन लिवर। ये लिवर पे भी एक्ट करता है एंड काजेज रिलीज ऑफ सोमेटोमीडियन C। और वहाँ से क्या रिलीज़ करवाता है? लिवर से सोमेटोमीडियन C रिलीज़ करवाता है, जिसका दूसरा नाम होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो जब ग्रोथ हार्मोन लिवर पे एक्ट करता है तो सोमेटोमीडियन C या फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करवाता है। और ये सोमेटोमीडियन C जो होता है विच इज़ मोर पोटेंट देन ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन से भी ज़्यादा पोटेंट होता है। ग्रोथ हार्मोन ख़ुद भी जाके बॉडी टिश्यूज़ पे एक्ट करता है और ग्रोथ करवाता है, लेकिन ज़्यादा जो ग्रोथ करवाएगा वो ये सोमेटोमीडियन C होगा, जो कि बॉडी टिश्यूज़ में बोन्स पे जाके एक्ट करता है, हाइट को बढ़ाता है और ग्रोथ करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन ख़ुद इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करवा सकता जितना कि सोमेटोमीडियन C करवाता है। तो ग्रोथ हार्मोन लिवर पे एक्ट करेगा, सोमेटोमीडियन C को रिलीज़ करवाएगा और फिर ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोमीडियन C दोनों क्या करवाएंगे? ग्रोथ करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा जो ग्रोथ करवाएगा वो कौन करवाएगा? सोमेटोमीडियन C। मतलब ये ज़्यादा पावरफुल है ग्रोथ हार्मोन से, ज़्यादा ग्रोथ करवाता है ग्रोथ हार्मोन के मुकाबले में। अगला जो सेल है हमारे पास वो है कार्टिकोट्रोफिक सेल्स।
इसको आप कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स भी कह सकते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स भी कह सकते हैं। नाम से ज़ाहिर है कार्टिको मतलब ये रिलीज़ कर रहा होता है क्या, ACTH को, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक नाम से ज़ाहिर है कि ये हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। कार्टिको मीन्स कॉर्टेक्स, एड्रीनो मीन्स एड्रीनल ग्लैंड। तो ACTH which acts on adrenal cortex and stimulates it to release cortical hormones। तो जब ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, अब एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब ये हमारे पास, आप समझें कि हमारे पास क्या है, किडनी प्रेजेंट है। इस किडनी के ऊपर मौजूद होता है इस तरह का छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसको मैं इस तरह बड़ा करके बनाता हूँ। इसका ये एक आउटर पार्ट है, ठीक है, और ये अंदर हमारे पास डीपर पार्ट है। डीपर पार्ट को हम लोग कहते हैं एड्रिनल मेडुला, और जो आउटर पार्ट है उसको हम नाम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब जो ACTH है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, आउटर पार्ट पे एक्ट करता है, और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स से फिर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको हम नाम दे रहे होते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स। फिर ये कॉर्टिकल हार्मोन्स फिर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें ग्लूकोकॉर्टिकाइड होता है, मिनरलोकॉर्टिकाइड होता है, एंड्रोजन्स होते हैं। तो इन सब को फिर हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे। अच्छा, अगला जो सेल्स है वो है लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। अब लैक्टोट्रॉफिक नाम से जाहिर है, लैक्टो मीन्स मिल्क, मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होते हैं, बल्कि ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करवाते हैं। तो इट रिलीजेस प्रोलैक्टिन विच एक्ट्स ऑन मेमरी ग्लैंड, जो कि मेमरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है प्रोलैक्टिन, और स्टिमुलेट्स करता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो ह्यूमन में, फीमेल में जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो मेमरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन सा हार्मोन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि लैक्टोट्रॉफिक सेल से प्रोड्यूस हो रहा होगा। अच्छा, ये जितने भी सेल्स हम पढ़ रहे हैं टीयर पिट्यूटरी के, कल मैंने आपको बताया था कि इनको फिर कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जब रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन्स एक्ट करते हैं एंटीरियर लोब के डिफरेंट सेल्स पे, फिर वो सेल्स ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे कार्टिकोट्रॉफिक सेल्स के लिए कब रिलीज़ करेगा ACTH को, जब हाइपोथैलेमस से कार्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा इन सेल्स पे। इसी तरह गोनेडोट्रॉफिक जो सेल्स हैं इनके ऊपर क्या GnRH आ रहा था, हाइपोथैलेमस से एक्ट कर रहा था, फिर ये सेल्स प्रोड्यूस करवा रहे थे क्या, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स FSH LH। लेकिन लैक्टोट्रॉफिक सेल्स के ऊपर हाइपोथैलेमस से कोई भी हार्मोन नहीं आ रहा था। हार्मोन तो आ रहा था लेकिन वो प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करवाने में हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन करवा रहा था। उसको हम नाम दे रहे थे प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये इसी तरह हमने सोमेटोट्रॉफ जो सेल्स पढ़े थे, वो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कर रहे थे, तो वो भी कब कर रहे थे, जब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा था सोमेटोट्रॉफिक सेल्स पे। तो ये कल हमने पढ़े थे। अब हम आते हैं गोनेडोट्रॉफिक सेल्स भी मैंने बता दिया कि ये नाम से जाहिर है कि ये जो सेल्स होते हैं ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। एक है FSH, दूसरा है LH। इन दोनों को हम नाम देते हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों एक्ट करते हैं गोनेड्स के ऊपर। गोनेड्स किसको कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। मेल में टेस्टिस होते हैं और फीमेल में ओवरीज, और ये रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। इन हार्मोन्स के फंक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे जब उन गोनेड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर पोस्टीरियर लोब है। पोस्टीरियर लोब अब खुद कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज या प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसके अंदर हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आके स्टोर होते हैं, और जब रिक्वायर्ड होंगे ये हार्मोन्स पोस्टीरियर लोब से फिर रिलीज होते हैं। तो पोस्टीरियर लोब सिर्फ स्टोरेज साइट है। तो इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन बट इट ओनली रिलीजेस स्टोर्ड हार्मोन्स। और वो स्टोर्ड हार्मोन्स कौन से हैं, ADH है और ऑक्सीटोसिन है। ADH कल मैंने बताया था एंटी डायरेटिक हार्मोन है, डायलिसिस के अगेंस्ट फंक्शन करता है। इट कंजर्व्स वाटर, हेल्प्स इन वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी। तो ये वाटर को कंजर्व करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम किडनी से। आल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स को नैरो भी करता है।
तो एक तो बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन कर रहा है, उससे भी बीपी मेंटेन होता है, और दूसरा क्या करवा रहा है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है ब्लड वेसल को, उस तरह से भी ये बीपी को रेगुलेट कर रहा है। अच्छा, जिसने कल वाला टॉपिक नहीं देखा है, हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ा है, तो पहले वो मेरे उस टॉपिक को देख के उसको पढ़े। मैं उसका लिंक इस टॉपिक में, इस लेक्चर में दे दूँगा, तो वहाँ से वो देख लेना, फिर ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अगला है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग लेबर। ये लेबर के दौरान रिलीज़ होता है, डिलीवरी के दौरान रिलीज़ होता है, और हेल्प्स करता है चाइल्ड बर्थ में बाय यूटेराइन कंट्रक्शन। ये यूटरस की कंट्रक्शन करवाता है, और उस तरह से चाइल्ड बर्थ फिर होती है। इट आल्सो रिलीजेज मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, और ये मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी एक्ट करता है, और वहाँ से मिल्क को रिलीज़ करवाता है। अब मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर मिल्क को प्रोड्यूस कौन करवा रहा था, वो प्रोलैक्टिन कर रहा था, प्रोलैक्टिन। लेकिन उसको रिलीज़ कौन करवाएगा, वो ऑक्सीटोसिन करवाएगा। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, और ये रोमांस और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी रिलीज़ होता है। वहाँ पर भी ये कंट्रैक्ट करता है यूट्रस को, वहाँ पर ये यूट्रस को ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करता है कि ताकि स्पर्म ऊपर की तरफ जाए, फैलोपियन ट्यूब की तरफ, टू पुट स्पर्म टूवर्ड फैलोपियन ट्यूब, ताकि फैलोपियन ट्यूब में जाए और वहाँ पर स्पर्म जाके ओवम के साथ मिल जाए और फर्टिलाइजेशन हो। इसके अलावा जो लव होता है, मतलब मदर का अपने बेबी के साथ या मदर का अपने औलाद के साथ, तो उस दौरान भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा होता है। ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन्स। ये एक लव का एक बॉन्ड बनाता है ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एक और छोटा सा लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट लोब या पार्स इंटरमीडिया। ये स्मॉल लोब है विच रिलीजेस MSH। MSH मीन्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नाम से जाहिर है कि ये हार्मोन मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट्स करता है। और मेलानोसाइट्स कहाँ पे होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, और आइरस ऑफ द आई के अंदर होते हैं। वहाँ पर मेलानोसाइट्स जब स्टिमुलेट होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे क्या, मेलानिन। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये लोकेट कहाँ पे होता है। ये एक ब्रेन के अंदर, एक स्कल के अंदर एक कैविटी होती है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं सीला टर्शिका। वहाँ पर ये इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सीला टर्शिका है, सीला टर्शिका के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम नाम दे रहे होते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्री। हाइपोफाइसिस सेरेब्री, सेरेब्री मीन्स ब्रेन के अंदर, हाइपोफाइसिस में पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो सीला टर्शिका के अंदर ये पड़ा होता है। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया।